एक औरत अपने हालात की जिम्मेदार कैसे होती है? पता है, अगर औरत अपने हालात की जिम्मेदारी खुद ले ले तो वो विक्टिम नहीं बल्कि कैरेक्टर बन जाती है। ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां हम दूसरों की वजह से रोते हैं, कभी पति की वजह से, कभी परिवार, तो कभी समाज सामने आ जाता है। पर सच ये है कि ये ज़िंदगी हमारी है। हमारी ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है और उस गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में है। अब हमें तय करना है कि हमें कहाँ जाना है। हमें अपनी जिम्मेदारी पहचान ले तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। कई बार हमें लगता है काश हालात बदल जाते, काश लोग बदल जाते। क्या लोग आपकी सोच के हिसाब से बदल जाते हैं? क्या हालात वैसे हो जाएंगे जैसा आपने सोचा है? नहीं, नहीं तो हालात बदलते और ना ही लोग आपके सोचने से बदलते हैं। बदलाव तो जरूरी है और वह बदलाव अपने आप से होता है। आज मैं आपसे उसी गहराई और उसी सच्चाई से बात करने आई हूँ कि औरत अपनी हालात की जिम्मेदार क्यों है। अगर वह समझ ले कि ये ज़िंदगी उसकी है और वह अपनी ज़िंदगी का चुनाव अपने हिसाब से कर ले। पता है, अक्सर हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। पति गाली देता है, मारता है, पर सोचा है कि उसे गाली देने का हक और अधिकार भी हमने ही दिया है। अगर हम उसे पहली बार में ही रोक दे तो उसकी हिम्मत नहीं होती हम पर हाथ उठाने की, हमें ताना देने की। घर में, परिवार में कभी कोई हमें कुछ सुना दे, कभी कोई सुना दे। अगर हम उन्हें समय रहते रोक दे तो उनकी हिम्मत नहीं होती हमें सुनाने की। उन्हें उनकी बाउंड्री बता दी जाए तो वह हमारे साथ क्या ये सब कर पाएंगे? अगर हमें पता है कि हम सही हैं तो लोग हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ब्लेम करते हैं दूसरों पर तो हम अपनी ताकत उसे सौंप देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे ताने दिए, तुमने मुझे गालियाँ दी। अगर तुम सही समय रहते अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो तुम्हारे लिए कोई क्यों उठेगा? क्यों कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा? एक औरत की कहानी है। वो कहती है मेरे हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि लोग ऐसे हैं। तो इसका मतलब क्या? उसकी चाबी दूसरों के हाथ में है। लेकिन वहीं अगर औरत यह कहे कि हालात कठिन हैं लेकिन मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तो उसी पल से बदलाव शुरू हो जाता है। जो तुम्हारे साथ होता है वह तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके लिए जो प्रतिक्रिया तुम देते हो वह तो तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए हालात नहीं बदलते बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को तय करो कि आप मजबूत बनेंगे या कमजोर। सबसे पहले अपनी सोच बदलो, खुद को विक्टिम मत मानो क्योंकि मैं क्या करूं से क्यों पर ध्यान दो। अपनी बाउंड्रीज को तय करो, अपनी एनर्जी को किसी के लिए वेस्ट मत करो। लोग तभी आगे बढ़ते हैं जब आप उन्हें नहीं रोकती। खुद पर ध्यान दो। सेल्फ केयर सेल्फलेस नहीं है। आर्थिक और मानसिक आत्मनिर्भरता भी होना जरूरी है। जब औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो हालात बदलने लगते हैं और इससे वह मजबूत होती है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है ना कहना। अगर आप ना कहोगे ना तो दूसरा भी आपके महत्व को समझेगा। हर जगह हाँ कहना मजबूरी का कारण बनता है। सोचो, एक औरत जो दूसरों की बातों से टूटती है, लोग उसे कहते हैं वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन वो सामने आईने में खड़े होकर देखती है, बस अब बहुत हुआ, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं खुद तय करूंगी मुझे करना क्या है। उसी दिन से वो छोटे छोटे काम करने लग जाती है, अपने लिए कदम उठाती है, अपने हुनर को निखारती है, लोगों की सीमा तय की और धीरे धीरे वही औरत एक प्रेरणा का कारण बन गई। और पता है, यह कहानी हम सभी की है, किसी और की नहीं, हमारी अपनी है जिसे ताना मिलता है। क्या तुम करती हो? सारा दिन घर में बैठी रहती हो, तुमने सीखा ही क्या है? सारा दिन खाना सोना कोई काम है तुम्हारे पास? तुम जब सारा दिन काम करती हो ना और रात को ये ताने सुनती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? कभी कभी तो हमारे संस्कार पर भी उंगली उठाई जाती है। पता है, ये सुनने के लिए हम मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमने उसका चुनाव खुद ने किया है। इंसान की हालात उसे गुलाम नहीं बनाते बल्कि उसके अपने चुनाव का परिणाम होता है।
जो उसे कमज़ोर बनाता है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो कोई और हमारी डोर खींच लेगा। और औरत को समझना होगा कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिम्मेदारी का मतलब अपने ऊपर दोष लेना नहीं, जिम्मेदारी का मतलब है अपनी ताकत को वापस लेना, अपनी सोच को बदलना। खुद को कमज़ोर नहीं, मैं मजबूत हो, इसमें बदलो और कहो रास्ता ढूंढ लूंगी। ये सोच रियलिटी को शार्प बनाती है और आपकी बाउंड्रीज को तय करो ताकि टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी पर राज ना करें। जब आप उन्हें नहीं रोकोगी तो वो आपको और सुनाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेंगे। जब आप अपने दिल का ख्याल रखेंगी, अपने लिए स्टैंड लेगी, तभी दूसरे लोग आपके साथ खड़े होंगे। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हो ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। काम शुरू करो, चाहे छोटा शुरू करो, पर धीरे धीरे शुरू करो। अपने आप वह बड़ा बन जाएगा। और हाँ, हमें सबके लिए अवेलेबल नहीं रहना है, नहीं तो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। इसलिए सीखो ना कहना, अपने समय को अपने लिए बचाओ। पता है, अगर औरत चुन ले कि मुझे बदलना है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके हक में काम करने लग जाता है। याद रखो, काम छोटा ही सही, पर काम की शुरुआत करो। औरों के लिए नहीं, अपने लिए शुरू करो। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, अपनी डोर खुद थामो, क्योंकि औरत जब अपनी जिम्मेदारी खुद लेती है तो अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर देती है। अगर यह वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई रोशनी लेकर आता है, कोई आपको हिम्मत दे रही है, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले। लोग बदलेंगे नहीं, तुम्हें बदलना होगा। लोग वही कहेंगे जो उनकी आदत है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता उनकी आदतों से तय नहीं होना चाहिए।